चलिए आपके सामने फिर से आज क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके नंबर थ्योरी के। तो मैं इसमें आपको नंबर थ्योरी के टोटल 100 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। अभी तक मैंने आपको 2 वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं और टोटल आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 4 पार्ट इसके आने वाले हैं और अगर आप 100 क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लगभग 30 से 40 तरीके के क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं और ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए फिर स्टार्ट कर देते हैं। यदि आपने बाकी की 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको आप देख लीजिएगा और आज की वीडियो भी आप देखिए। पूरी वीडियो आपको देखनी है। लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सही स्कोर क्या था आपका, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा जो मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ जीसीडी ए वी इक्वल 1 देन जीसीडी ए प्लस बी ए माइनस बी इज। यानी कि आपसे बोला है कि ए और वी का यदि हम जीसीडी निकालें तो वो 1 आता है। देन जीसीडी आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी पूछा है। अब देखिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, देखिए ए और वी इसका जीसीडी बनाया है तो इसका मतलब या तो ये दोनों प्राइम नंबर होंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको प्राइम नंबर, जैसे हमने एक ले लिया 5 एंड दूसरा प्राइम नंबर 7 ले लेते हैं, कुछ भी आप ले लीजिएगा। देन या फिर आप इसको 7 ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप 7 ले लीजिएगा और इसको आप 5 ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे जीसीडी निकालना है हमें। तो a प्लस बी का मतलब कितना हो जाएगा, 7 और 5 12। देन a माइनस बी का मतलब हो जाएगा 7 में से 5 गया तो 2। 12 और 2 का जब आप जीसीडी देखेंगे तो कितना मिलेगा, आपको 2 मिल रहा है। ऐसे अगर आप चाहें तो अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसे एक ही जगह आप रख दीजिए, आप प्राइम रखेंगे तो 11 एंड v आपको देखना है तो जैसे रख देते हैं 13। अब आप इसका देखेंगे जीसीडी तो एक बार आप इन दोनों को प्लस करिएगा। ठीक है, ए बड़ा नंबर मान लीजिए क्योंकि यहाँ पर ए माइनस बी है। तो 13 प्लस 11 कितना हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है 24। अगर आप माइनस करेंगे 2, अगर आप इसका जीसीडी देखेंगे तो ये 2 देखने के लिए मिल रहा है। तो साफ यहाँ से पता चल रहा है कि इसका जो जीसीडी है वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ पी इज प्राइम एंड ए की पावर आपको दे रखा है p माइनस 1 कॉन्ग्रियंस 1 मोडुलो p। देन आपको बताना है जो p जो a है यानी कि ये वाला a है वो क्या होगा, इक्वल टू p। देखिए इसकी तो पावर में है तो इक्वल टू p हो ही नहीं सकता है। डिविजिबल बाय p तो p से भी डिविजिबल नहीं होगा। नॉट डिविजिबल बाय p, नॉट डिविजिबल बाय p, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने है, इफ ए कॉन्ग्रियंस आपको दे रखा है मॉडुलो एम। ठीक है, कॉन्ग्रियंस में आपको दे रखा है, देन के आपसे पूछा है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, के ए, तो के ए का मतलब आपको इधर मल्टीप्लाई, और आपने रूल पढ़े हैं जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिलहाल आपको पता चल गया है के ए है तो यहाँ पर के बी होना चाहिए, यानी कि ये वाला सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अगर पावर कर रहे हैं तो ए और बी की पावर चेंज होती है और इसकी पावर चेंज नहीं होती जो मॉड्यूलो के साथ होता है। चलिए फिलहाल ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ फाइव एन इक्वल पी माइनस 1 दे रखा है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था बट इससे थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें आपको ये दे दिया था, आंसर पूछ लिया था। अब इसमें आपको उल्टा आंसर दे दिया एक तरीके से और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। वेयर पी इज प्राइम, आपको बता दिया जो पी है वो प्राइम है। देन एन इज क्या होगा, देखिए मैंने बताया था पी प्राइम है और प्राइम से एक नंबर कब आता है, जब यहाँ पर आपका प्राइम हो। तो प्राइम के ही जनरेटर्स कैसे होते हैं, प्राइम से एक कम। तो यहाँ पर जो एन होगा वो कैसा होगा, प्राइम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो लास्ट वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए डिवाइड बी, जो ए है वो बी को डिवाइड करता है और बी को जो बी है वो सी को डिवाइड करता है। तो आपको ध्यान रखना, जब ए वी को डिवाइड करता है, वी सी को डिवाइड करता है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो ए है वो सी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ए डिवाइड सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए कॉन्ग्रियंस 0 मॉडुलो एम, देन ए आपको बताना है कैसा होगा। देखिए हम क्या कर लेते हैं, अगर आप इस नंबर को m से डिवाइड करें
ठीक है, अगर रिमाइंडर होता है तो यहाँ पे लिख देते हैं और नहीं होता है तो जीरो। तो इसका मतलब ये है कि हम यदि एम ए को एम से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है वो क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या सही हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ एम। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है जो ए है वो कैसा है, मल्टीपल ऑफ एम है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला है, इफ जीसीडी ए बी का जो जीसीडी है वो डी है, ठीक है, देन जीसीडी ए अपॉन डी वी अपॉन डी। देखिए अगर आप चाहें तो एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने कोई दो नंबर ले लिए 6 और 8, ठीक है, ए ले लिया मैंने 6 और वी ले लेते हैं 8। इन दोनों का यदि आप जीसीडी देखें, ठीक है, तो जीसीडी क्या आएगा इसका, 6 और 8 का कितना मिलेगा आपको, 2 मिल रहा है। तो 2 मतलब हमारा क्या हो गया, डी हो गया। मैंने प्राइम इसलिए नहीं ली थी क्योंकि यहाँ पे डी कोई नंबर होगा, 1 लिखा होता, अगर यहाँ पे अगर 1 होता तो। चलिए फिलहाल इतना समझ आ गई आपको, डी इक्वल 2 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए आप जीसीडी अगर आप यहाँ पर देखें तो ए जो था यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 करें एंड बी यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2 करें। अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा, 3 और 4। तो अगर आप इसका जीसीडी देख रहे हैं तो क्या मिलेगा, 1। आप चाहे कोई भी एग्जांपल यहाँ पर रखकर देखें तो आपको इस तरीके से जीसीडी 3 और 4 की 1 मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, इफ p इज प्राइम देन फाइव, आपको बताना है फाइव p की पावर n ये किसके बराबर होगा। तो देखिए मैंने कल ही मतलब जो वीडियो थी लास्ट वाली मैंने उसमें बताया था कैसे कर देते हैं इसको, फाइव p की पावर n होता है तो p की पावर n माइनस करते हैं p की पावर n में से 1। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यदि आप देखेंगे, इफ ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम, देन आपको बताना है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन कैसा होगा, प्राइम, नॉट डिविजिबल, डिविजिबल बाय एम या फिर नन। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसे तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी, कितना है ये, ए की पावर एन है। आप क्या करिए, पावर दोनों साइड एन ले लीजिएगा, ठीक है, इतना कर दिया। अब आपको पता है हम किस तरीके से लिखते हैं, ए एन, और ये वाला आप माइनस में इधर लाकर लिख सकते हैं और डिवाइड आपको एम से करना है। तो देखिए जो ए एन ये आपका जो दे रखा है ए की पावर एन और बी की पावर एन, ये किससे डिविजिबल होगा, एम से डिविजिबल होगा, यानी कि डिविजिबल बाय एम। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10, ये दे रखा है आपको जीसीडी ए बी इक्वल 1। तो ए बी की जो जीसीडी है वो कितनी है, 1 है। देन जीसीडी ए की पावर 2 वी की पावर 2, देखिए 1 है तो कोई प्राइम नंबर मान लीजिएगा, जैसे ले लिया 5 एंड वी यहाँ पर 7 ले लेते हैं। अब इसके बाद जीसीडी आपको बताना है ए की पावर 2 और वी की पावर 2 का। तो ए की पावर 2 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, तो कितना मिलेगा 25 और ये मिलेगा आपको 49। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका भी जीसीडी आपको क्या मिलेगा, 25 और 49 का एचसीएफ कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ए बी का यदि जीसीडी 1 है तो अगर उनकी कितनी भी आप पावर करें तो उनका जीसीडी भी आपको 1 ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इफ p इज प्राइम नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, आपको बताना है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है, अगर फॉर्मेट्स थ्योरम से देखेंगे आप इसे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालने तो x की जितनी पावर है, यानी कि p से यहाँ पर एक कम होता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है, तो जरूर बताएं आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यदि आप देखें तो ये आपको दे रखा है जीसीडी ए एम 1 है, देन आपको बताना है ए की पावर 5m, ये आपकी फॉर्मेट्स थ्योरम आ जाएगी। तो ये आपको पता है क्या होता है आपका, ये 1 यहाँ पर रिमाइंडर होता है, ठीक है, जो ये एम था वो यहाँ पर मॉड्यूलो के साथ होता है। देन जब आपकी ये फॉर्म होती है तो यहाँ पे 1 होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम देन जीसीडी ए एम आपको बताना है। तो ए एम का जो जीसीडी होगा वो कितना हो जाएगा, वी एम हो जाएगा, ठीक है। जीसीडी ए एम आप जितना करेंगे वो किसके इक्वल होगा, ये बराबर होगा, ये जीसीडी था यहाँ पर और यहाँ पर भी ये जीसीडी लेना है, जीसीडी बी एम,
तो ये बराबर होंगे आपस में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। तो आज के में ज्यादातर ऑप्शन नंबर सी ही ठीक हो रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इफ पी इज प्राइम देन ग्रुप ऑफ यूनिट मॉड पी इज। आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, सारे ऑप्शन इसमें सी सही हो रहे हैं, यानी कि कुछ ही ऑप्शंस को छोड़कर। तो इफ पी इज प्राइम, पी प्राइम है, देन ग्रुप ऑफ यूनिट मॉडुलो पी क्या होगा, ये साइक्लिक होगा, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 16, इफ n इज ऑड, यानी कि n ऑड है, देन आपसे पूछ लिया है कि 5 टू n कितना होगा। अगर n, आपको ध्यान रखना है, अगर ये n ऑड है तो ये आपका 5n के बराबर होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो क्वेश्चन आपका उसी की तरह आगे अभी देखा था कि यहाँ पर ये आपको दे रखा है और a माइनस बी के लिए बोला है, तो a माइनस बी आपको पता है, a और b इधर माइनस में आ जाएगा, ये डिविजिबल m होगा, तो मल्टीपल ऑफ m, ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है जी सी डी ए बी 1 है, देन आपको बताना है ए एक्स बी वाई इक्वल 1, तो ये कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इंटीजर सॉल्यूशन या फिर नन। तो देखिए a और b का अगर जी सी डी 1 आ रहा है और a और b इसके साथ है और इक्वल में आपका 1 है, तो आपको ध्यान रखना है ये इंटीजर सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब तो सारे ऑप्शन आप समझ ही गए होंगे, सी ही ठीक चल रहे हैं। if p is prime then zp forms, अगर p प्राइम है तो जो zp है वो किसकी फॉर्म में होगा, फील्ड की ही फॉर्म में होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 यदि देखें तो a, जो a है वो डिवाइड करता है b c को, तो जी सी डी ए बी कितना होगा, यानी कि इसका जो जी सी डी है आपको 1 दे रखा है, ठीक है, इसका जो जी सी डी है आपको जी सी डी ए बी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। देन इसका मतलब अगर इसका और इसका जीसीडी 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि जो ए है वो सी को डिवाइड कर रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए डिवाइड सी। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है आपके सामने, इफ ए मॉडुलो पी, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम, देन आपको बताना है कि ए प्लस बी की पावर 2 किसके इक्वल होगा। सिंपली a बराबर b है तो आपको क्या करना है, जहाँ a है वहां v रख दीजिए या v की जगह a रख दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले a रख के देखते हैं, अगर हम a रखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 2a, ठीक है, 2a मिल जाएगा और इसका आपको स्क्वायर मिल रहा है। अब v रख के देखिए, v रखेंगे तो v प्लस बी का स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको 2b का स्क्वायर। तो फिलहाल a प्लस बी का स्क्वायर की बात हो रही है, यानी कि आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखिए दो इसके आंसर आ रहे हैं, तो इसमें 2a² तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो 2b² देखने के लिए मिल रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इफ आपको दे रखा है कि mn जो है, ठीक है, फाइव के अंदर अगर आप उसको अलग अलग ऐसे रखते हैं, अगर ये आपके अलग अलग निकालें तो इसी के इक्वल आए, एक साथ निकालें इनका मल्टीप्लाई करके या अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई में रखें, सेम आंसर आए। कब पॉसिबल होगा, जब m और n कैसे नंबर होंगे, को प्राइम, ठीक है, दोनों ही कैसे नंबर होंगे, को प्राइम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए तो क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका इफ पी इज प्राइम, देन ये आपसे पूछा है कि हैज इनफाइनाइट या 3 सॉल्यूशन या फिर एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन या फिर नन। देखिए प्राइम बोल दिया तो प्राइम के लिए तो आपको पता है एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन, अगर कंपोजिट आता देन तब 3 बोल सकते थे, मोर देन 3 बोल सकते थे। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इफ आपको ये दे रखा है ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम, ठीक है, तब आपको बताना है कि a की पावर k, सॉरी 2 लगा दिया मैंने, एंड नेक्स्ट ये रखा है v की पावर k, ये आपका किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। तो सिंपली अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था अभी ऊपर एक क्वेश्चन, उसकी तरह ही करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ a और v बराबर हैं तो आप a रख दीजिएगा v की जगह पर, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, सेम है ये, तो क्या हो जाएगा 2a की पावर k, ठीक है। अगर आप b रखना चाहिए की जगह पे तो v रख सकते हैं, अगर v आप रखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 2v की पावर k। अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला तो है ही नहीं फिर से, तो यही सही होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है बी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए लास्ट वाला भी देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए भी दिया है। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, जीसीडी आपको दे रखा है, ठीक है, एक बार देखते हैं, रुकिए। जीसीडी आपको दे रखा है ए और बी का 1,
ठीक है, अब आपको एलसीएम बताना है, एवी कितना होगा। देखिए, नॉर्मल सी बात है, जीसीडी ए और बी का 1 आया है, तो एलसीएम कितना आएगा जब आप उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी, आसान है, ग्रेजुएशन लेवल के हैं वैसे ही, और अगर आप देखें तो एक छोटे लेवल पर भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जहां तक है, पूरे आज आपके सी ही ऑप्शन सही था, कुछ ही क्वेश्चन को छोड़कर। फिलहाल एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे पूछा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सही आंसर क्या है। एंड साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।